जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के संस्कृत के जो एनसीईआरटी बुक हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 14 चैप्टर हैं, तो सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। आइएगा, पहला चैप्टर आपका मंगलम है। देखिएगा, मंगलम चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारा क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन करके बताते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि मंगलम पाठस रचनाकार कह अस्ति, मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। फिर कहता है कि मंगलम पाठ है कति मंत्र संकलिता संति, मंगलम पाठ में क्या गो मंत्र है? तो कुल मिलाकर के 5 गो मंत्र है। कहता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मयन पात्रेन, या सोने के पात्र से ढका हुआ है। आपसे पूछा जाएगा सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो सोने के पात्र से ढका होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि किम जयम न प्राप्त नोति, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। फिर कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। आगे कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में। फिर आगे क्वेश्चन कहता है महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। फिर कहता है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? तो नदियाँ। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। फिर आगे कहता है अनुवनयन कह, अनुवनयन का मतलब हुआ छोटा से छोटा क्या है? आत्मा है। फिर आपसे पूछा जाएगा महतो महियान कह, महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। फिर कहता है किम जयते, किसकी जीत होती है? तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। फिर कहता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्रथम मंत्र जो है ईशावास उपनिषद से लिया गया है। प्रथम मंत्र लिया गया है ईशावास उपनिषद से। फिर कहता है कि अनुअनयन महतो महियान, ये मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? तो कंठोपनिषद, कंठ उपनिषद से लिया गया है। फिर कहता है कि मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक, पद के रूप में मंत्र है। फिर आगे कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर आगे कहता है प्राणी के हृदय रूपी गुहा में क्या निहित रहती है? तो आत्मा। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर का क्या कहते हैं, मतलब जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर को शरीर समझा जाता है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर क्या होता है? बेकार हो जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे फिर कहता है महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। कहता है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो यह भी आपका आत्मा है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। फिर आगे कहता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं अणु से भी अणु क्या है? तो आत्मा है। आगे कहता है कि शोक से रहित होकर ही मनुष्य किसको देख पाते हैं? तो आत्मा को देख पाते हैं। आगे कहता है कि उपनिषद में किसकी चर्चा है? तो उपनिषद में आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्रह्म दोनों की चर्चा है। आगे कहता है आत्मा जंतु के हृदय रूपी डैश में वास करती है? तो हृदय रूपी गुफा में। आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करते हैं। आगे कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार हैं वेद व्यास, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा अध्याय जो आपका है पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें पटना के बारे में बताया गया है। पटना के इतिहास से पटना के बारे में बताया गया है। पटना के इतिहास से जुड़े क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो देखिएगा, पहला कहता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ है कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है इसमें किस नगर का वर्णन है? तो पटना नगर का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र कस्या तटे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी। आगे कहता है कि पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी, मतलब पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। आगे कहता है नगर से पालिका देवी का आसित। नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी। आगे पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। मेगा स्तनिज पटना किसके समय में आया था?
मेगास्थनीज जो कि यूनान के राजदूत थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे और पटना आकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और यहाँ आकर के एक किताब लिखे थे, किताब का नाम था इंडिका, किताब का नाम था इंडिका। चलिए यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। आपसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज कौन था, तो यूनान का राजदूत, उनका किताब का नाम क्या था? तो इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज। फिर आगे कहता है कुटन्नीम काव्य। कुटन्नीम काव्य जो किताब है इसके लेखक है दामोदर गुप्त। 3 किताब आप लोग याद रखिए, इंडिका कहेगा मेगास्थनीज, कुटन्नीम काव्य कहेगा दामोदर गुप्त, एक और आता है काव्य मीमांसा कहेगा तो राजशेखर, काव्य मीमांसा कहेगा तो राजशेखर। तीनों बुक का नाम फिर से देखिए, इंडिका कहेगा मेगास्थनीज, ठीक ना है, कुटन्नीम काव्य कहेगा दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा कहेगा राजशेखर। तीनों बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुलगृह कहा गया था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था पटना में। आगे कहता है कि कौमुदी महोत्सव है डैश अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में शरद के महीनों में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आगे है परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। आगे कहता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया? तो पाटलिपुत्र। आगे कहता है सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। सिखों के पहले गुरु नानक थे। और सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना में ही हुआ है, इसलिए करके गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में ही है। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। चलिए आगे कहता है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किसकी राजधानी पाटलिपुत्र है? तो बिहार प्रदेश से यानी कि बिहार राज्य की। गुरु गोविंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना है। गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के कितने नंबर के गुरु हैं? तो 10वें गुरु हैं। गांधी सेतु कुत्र अस्ति? तो गांधी सेतु पटना में है। फिर आगे कहता है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना में है? तो गुरु गोविंद सिंह। आगे कहता है बिहार से कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलघर है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र नगरे। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति? तो गोलगृहम। बिहार से राजधानी डैश अस्ति? पाटलिपुत्रम। फिर आगे कहता है कि पाटलिपुत्र एवं पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का वर्णन किया गया है। आगे कहता है कि चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अति उत्कृष्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया था। आगे 28 बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में क्या कहा? तो पटना के विषय में कहा था कि पटना के भविष्य के बारे में कहा था, मतलब पटना के विषय में भगवान बुद्ध कहे थे कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। कह दिया था पटना भविष्य में क्या बनेगा? बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन यहाँ बाढ़ सब दिन आते रहेगा, अग्नि सब दिन आते रहेगा। आगे देखिएगा किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो महात्मा गांधी सेतु। बिहार पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटन्नीम काव्य। कुटन्नीम काव्य कहेगा दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा कहेगा राजशेखर, इंडिका कहेगा तो मेगास्थनीज। आगे कहता है काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ है का और लिखत। काव्य मीमांसा नाम का जो ग्रंथ है इसको लिखने वाले हैं राजशेखर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। मध्यकाल में है न पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक और क्वेश्चन आता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की रचना है। चलिए आगे सुनिए। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटन देवी।
सुचती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र। फिर कहता है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 1000 वर्ष तक। ठीक है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन। पटन से बना है पटना। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। पटना का समुद्वार कब हुआ? तो मौर्य काल के समय में। आगे कहता है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए आगे कहता है कि कौमुदी महोत्सव में कौन सा पूजा, मतलब कौमुदी महोत्सव में कौन सा पूजा होता है? तो दुर्गा पूजा। फिर आगे कहता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया? तो पाटलिपुत्र। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो भगवान बुद्ध। आगे कहता है गंगा नदी के ऊपर किस सेतु का निर्माण किया गया है? तो गांधी सेतु। फिर आगे कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर और कहाँ है? तो गंगा नदी पर है, पटना में। चलिए तो चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया और चैप्टर 3 आपका आता है, क्या कहते हैं? अलस कथा। अलस कथा को जो लिखने वाले हैं विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। और ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो क्वेश्चन कहता है अलस कथा पाठ है कुतः संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहता है कि अलस कथा पाठ से लेखक का, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति कौन है? तो लोकप्रिय मैथिली कवि। आगे कहता है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। मैथिली कवि कह आशित। मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति। अब इसमें आता है वो बृहस्पति की थे मिथिला के मंत्री। आपसे पूछा जाएगा मिथिला के मंत्री कौन थे? बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो दानशील थे, दयावान थे, यानी गरीब को, अनाथ को, निर्धन को, आलसी को इच्छानुसार भोजन पानी देता था और साथ में कपड़ा लत्ता भी देते थे। कहता है कि बृहस्पति कौन था? मिथिला के मंत्री। आशित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। मिथिला में किस नाम का मंत्री था? तो बृहस्पति नाम का मंत्री था। आगे कहता है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। आलसी व्यक्ति भूखा रह जाएगा लेकिन अपने भूख को मिटाने के लिए भी टस से मस नहीं करेगा, कोई प्रकार का काम नहीं करेगा। आगे कहता है कि स्त्रियों की गति किसमें होती है? तो स्त्रियों की गति उसके पति में होती है, बालक की गति उसकी माता में होती है और आलसियों की गति कारुणिक यानी कि दयालु व्यक्ति में होते हैं। दयालु व्यक्ति यदि छोड़ देंगे आलसी को देखना है तो दुनिया में उसको कोई देखने वाले नहीं मिलेंगे। आगे अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए अलस कथा में आग लगाए गए। कहता है अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4 गो आलसी, ओरिजिनल आलसी था जो 4 गो नहीं भागा था और चारों आलसी एकदम सो रहा था और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था। बातचीत में पहला आलसी कहता है अहो कतमयम कोलाहल, हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है। दूसरा का कहता है तकरियते, दूसरा का कहता है हिंदी भाषा में लगता है घर में आग लग गया है, तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आएगा और पानी से भिया हुआ कम्बल ओढ़ा करके जौन को क्या करेगा? बचाएगा, जौन को रक्षा करेगा। और चौथा आलसी जब उठता है तो उसको धोप डाउन करके कहता है तुम सब बक 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 खूब करता है, तुम सब हल्ला गुल्ला बंद करो, आराम से सूतो, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चौथा आलसी का ये स्टेटमेंट था। आगे कहता है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? कौन लोग गायब होने लगे? जो धूर्त लोग थे, नकली लोग थे, वो सब गायब होने लगे थे। फिर आगे कहता है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मिथिला में मंत्री थे बृहस्पति। कौन थे? बृहस्पति। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़ पकड़ के उसको बाहर किया गया, घिसिया करके। आगे कहता है बृहस्पति से स्वभाव है कीदृश आसीत। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो कारुणिक था और दानशील था। आगे कहता है कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति। दयालु व्यक्ति के बिना किसका कोई गति नहीं है? तो अलसा नाम। ठीक है, अलसा नाम यानी कि आलसी व्यक्तियों का गति जो है दयावान लोगों में होता है। यदि दयावान लोग, ठीक है, दयावान लोग उस पर दया नहीं दिखाएगा तो आलसी को इस दुनिया में कोई देखने वाला नहीं। सदरम कहता है चारों आलसियों को केस पकड़कर अलसशाला से बाहर किसने किया था?
योगी पुरुष ने या नियोगी पुरुष ने, जो अल्लाह के कर्मचारी थे उसी के द्वारा इसको घिच करके बाहर किया गया था। कौन लोगों को इच्छानुसार भोजन एवं वस्त्र दान करता था? तो बृहस्पति, जो मिथिला के मंत्री थे। आलसियों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो कारुणिक लोगों के बिना। ठीक है, कारुणिक लोगों के बिना आलसी का गति संभव नहीं है। आगे कहता है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। और विद्यापति कौन है? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। आगे कहता है कि वास्तविक आलसियों की संख्या क्या गो? ओरिजिनल आलसी बचल था मात्र 4 गो। आगे कहता है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? आलस्य को मानते थे शत्रु। मनुष्य में छिपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस्य होता है। जिस व्यक्ति में आलस्य हो जाता है वह व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता है। आगे कहता है नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। बृहस्पति कैसा था? तो दानशील। ठीक ना है। फिर आगे कहता है कि कह अपि तथा धार्मिको नास्ति, मतलब कोई दयालु व्यक्ति नहीं है जो आएगा और पानी से भिजा हुआ कम्बल ओढ़ा करके जान बचाएगा। किस आलसी ने ऐसा कहा था? तो तेसरका आलसी ने ऐसा कहा था। पहला क्या कहा था? कि लगता है घर में आग लग गया है। नहीं, पहला कहता है हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है। दूसरा कहता है लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा कहता है कोई दयावान व्यक्ति, कोई दयालु व्यक्ति नहीं है जो आएगा भींगल का कम्बल ओढ़ा करके जान को बचाएगा। और चौथा एकदम रपट आवाज में कहता है कि तुम सब हल्ला गुल्ला खूब करता है, आराम से शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखी है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से तीसरा अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। चौथा अध्याय में चलते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। पहला क्वेश्चन कहता है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद में मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। आगे कहता है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो तिरुमलांबा की ये रचना है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका से क्या प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता छमौरा। आगे ऋग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। वेदों की संख्या 4 गो होता है, जगरा में सबसे पुराना वेद जो होता है ऋग वेद, और ऋग वेद में 44 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 गो महिला ऋषिका का वर्णन है। आगे कहता है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमौरा। आगे कहता है कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन बहुत प्रसिद्ध है? तो पंडिता छमौरा। आगे बनमाला भवलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है? तो वर्तमान काल। बनमाला भवलकर हो गया, पुष्पा दीक्षित हो गया, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो गया। ये सब जो है वर्तमान समय के संस्कृत कवयित्री है जो अभी प्रसिद्ध है। विजयांका का काल किस शतक में माना गया? तो अष्टम। ठीक है, विजयांका का काल किस शतक में माना गया है? तो अष्टम में। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी के नाम था, चंद्रादित्य के पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। आगे कहता है पंडिता छमौरा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। आगे कहता है गंगा देवी का समय क्या है? तो 8वीं सदी। आगबलक की पत्नी अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं? आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं आगबलक की अपनी पत्नी मैत्रेयी को। पूछा जाएगा आगबलक की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। आगबलक की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। कहता है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा नाम का एक ऋषिका है, ठीक है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो लेखिका है। आगे वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? बनमाला भवलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र और पुष्पा दीक्षित। 3 गो नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि वर्तमान समय के संस्कृत लेखिका हैं। पुष्पा दीक्षित हो गया, मिथिलेश कुमारी मिश्र हो गया, बनमाला भवलकर। ये तीनों वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका है जो कि प्रसिद्ध है।
सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने। किसको कहा? विजयांका को। विजयांका का वर्ण श्याम था, लेकिन उतना तीक्ष्ण था उसका दिमाग, इतना तेज था कि उसको सर्व शुक्ला सरस्वती से संबोधित किया गया। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का गीत क्या है? देवता भी गाते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का, जनक के सभा में अच्छे भाषण देने वाले कौन थे? तो गार्गी। ठीक है, गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थे? तो गार्गी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? तो 50। कितना है? 50। आगे, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? पंडिता छमौरा। पंडिता छमौरा। फिर कहता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका, रामभद्राम्बा और देव कुमारिका, ये सब दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका हैं। लेकिन कहेगा वर्तमान समय की संस्कृत लेखिका का नाम, तो आप लोग 3 को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में मिलेगा। पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र और बनमाला भवलकर। आगे कहता है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से। समाज को आगे बढ़ाने में पुरुष और महिला दोनों का सेम योगदान है। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। आगे कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवयित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40, जिसको चतुर्विंशत कहते हैं। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। आगे कहता है बनमाला भवलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है? तो वर्तमान काल। बनमाला भवलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित, ये तीनों वर्तमान समय की कवयित्री है। ऋंग वेदे कति ऋषिका आसन, ऋंग वेद में कितने ऋषिका का वर्णन है? चतुर्विंशति मतलब 24। प्राचीनतम वेदा कह अस्ति, प्राचीनतम वेद एक सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋंग वेद। कहता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की। फिर ठीक है, आगे कहता है, देखिए कुछ दिया हुआ है, पत्नी का नाम आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, ठीक है, अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। चलिए, कहता है कि विपुल क्या है? तो विपुल संस्कृत साहित्य है। विपुल माने बड़ा होता है, तो विपुलम क्या है या विपुल क्या है? तो संस्कृत साहित्य। आगे आता है चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है भारत महिमा। फटाफट आप लोगों को करा देते हैं क्वेश्चन, आप लोग एग्जाम से पहले पूरा एक बार सुन लीजिएगा आराम से। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो ईश्वर। भारत महिमा पाठ से रचनाकार का, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? थे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। आगे क्वेश्चन कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। और भारत का भूमि कैसा है? तो बहुत विशाल है। कैसा है? बहुत विशाल है और स्वच्छ है, ममतामयी। आगे कहता है किसकी महिमा सर्वत्र गाए जाते हैं? तो भारत की। आगे कहता है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। ठीक है, भागवत पुराण से। और पहला लिया गया है विष्णु पुराण से, दूसरा का लिया गया है भागवत पुराण से। कहता है कति पुराणानि सन्ति, पुराण की संख्या क्या गो है? तो पुराण की संख्या 18 गो है। पुराण की संख्या 18 गो। देखिए, वेद की संख्या 6 गो, वेदांग की संख्या 4 गो, नहीं, वेद की संख्या 4, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या क्या हो जाएगा? वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा। पुराण की संख्या कहेगा 18, पुराण की संख्या कहेगा 18। चलिए, आगे कहता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? देखिए, प्रथम श्लोक जो है, प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से। प्रथम श्लोक कहिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक या प्रथम पद लिया गया है विष्णु पुराण से, द्वितीय श्लोक लिया गया है भागवत पुराण से। पहले विष्णु पुराण, उसके बाद भागवत पुराण। कति पुराणानि सन्ति, पुराण की संख्या कितना है? 18। कति वेदांगानि सन्ति, वेदांग की संख्या क्या है? तो 6 है। भारतस्य शोभा के प्रसन्न भवति, भारत के शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। भारतस्य महिमा कुत्र गायते, भारत की महिमा कहाँ कहाँ गाए जाते हैं? सर्वत्र मतलब सभी जगह। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? द्वितीय श्लोक लिया गया भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। विशाल धरा का है, मतलब कहाँ का धरा विशाल है? तो भारतीय। भारत का धरा क्या है? विशाल है। जगत गौरवम किम, जगत का गौरव क्या है? तो भारतवर्षम। के गीत कौनी गायंती, कौन गीत गाते हैं? तो देवा। भारत भूमि कैसी है? विशाला है, निर्मला है और कैसा है? वत्सला है। यह निर्मला मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला।
भारत महिमा पाठ का प्रथम मंत्र विष्णु पुराण, बार बार क्वेश्चन रिपीट है। प्रथम मंत्र कहेगा विष्णु पुराण, दूसरा मंत्र कहेगा तो भागवत पुराण। विष्णु छोटा वर्ड है, भागवत बड़का है, छोटका वाला पहले, बड़का वाला बाद में। पहला श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा श्लोक भागवत पुराण। आगे कहता है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत का। आगे कहता है, क्या कहते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की भूमि हम लोगों के द्वारा कैसा है, तो पूजनीय है। ठीक है, सभी के लिए क्या है, पूजनीय है। तो भारत महिमा पाठ से इतना क्वेश्चन आपको देख लेना है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 पर चलाते हैं, भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार, तो भारतीय, देखिए भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी संस्कार से मिलता है। संस्कार की संख्या कुल मिलाकर के 16 होता है। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शिक्षा संस्कार 5 गो, शैशव संस्कार 6 गो, क्या गो हुआ, जन्म से पूर्व 3 गो हो गया, शैशव संस्कार 6 गो हो गया, 6 3 9 गो, 5 और बाद क्या कहते हैं, शिक्षा संस्कार 5 गो, ठीक है, 9 5 14 हो गया। एगो विवाह संस्कार आता है और एगो अंतिम में आता है अंतिम संस्कार, जो कि मरने के बाद होता है। इस प्रकार से संस्कार की कुल संख्या होता है 16 गो, समझ गए। जन्म से पूर्व 3 गो, शैशव संस्कार 6 गो, शिक्षा संस्कार 5 गो, एगो विवाह संस्कार होता है और एगो मृत्यु संस्कार हो जाता है, यानी कि अंतिम संस्कार हो जाता है। चलिए, कहता है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से। शैशव संस्कार 6 गो, शैशव संस्कार 6 गो, शिक्षा संस्कार 5 गो, जन्म से पूर्व संस्कार 3 गो। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। आगे कहता है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण, मतलब केशांत संस्कार को ही क्या कहा जाता है, तो केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहा जाता है। क्या कि इस संस्कार में गाय देने का परंपरा प्रचलित था, इसलिए करके केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। आगे कहता है पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो पानी ग्रहण जो होता है विवाह संस्कार में। पानी ग्रहण हो गया, मंडप निर्माण हो गया, वधु गृह वर पक्ष का स्वागत हो गया, सिंदूर दानम हो गया, ठीक ना है, सप्तपदी हो गया, ये सब विवाह संस्कार में आता है। संस्कार की संख्या कुल मिलाकर के 16 गो, ध्यान से आप लोग सुनिए। जन्म से पूर्व 3 गो, शैशव संस्कार 6 गो, 5 1 6 गो शैशव हो गया, शिक्षा संस्कार 5 गो, विवाह संस्कार 1 गो, ठीक ना है, उसके बाद अंतिम संस्कार 1 गो आ जाता है। कुल मिला के संस्कार हो जाता है 16 गो। आगे कहता है संस्कार कितने होते हैं, ये आपको पता होगा, 16 गो संस्कार होता है। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के, कुल संख्या कहेगा तो 16 गो। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद था, तो वरिष्ठों का, जो मतलब वरिष्ठ आदमी होते हैं, बड़े बुजुर्ग, समय समय पर सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3। कहता है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, विवाह संस्कार के साथ ही। जिससे ये आदमी का विवाह होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कहता है कि भारतीय समाज में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, तो प्राचीन काल से। संस्कार का महत्व प्राचीन काल से क्या है, भारतीय समाज में प्रचलित है। कहता है कि पुंसवन संस्कार कब होता है, तो पुंसवन संस्कार जो है ये जन्म से पहले ही हो जाता है। वाकदान किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। वाकदान का मतलब होता है बातचीत, देखा सुनी, ये सब विवाह संस्कार में होता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो संस्कार। भारतीय संस्कृति संस्कार पर ही टिका हुआ है। आगे कहता है कि प्रथम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो अक्षरारंभ। अक्षरारंभ, ठीक है, प्रथम शिक्षा संस्कार का नाम है अक्षरारंभ। अक्षर को आरंभ करने के लिए सिखाया जाता है। शैशव कति संस्कार है, संति। शैशव संस्कार 6 गो होता है। आगे देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मौत के बाद, मरने के बाद होता है, मौत पश्चात। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार। गोदान संस्कार को ही कहते हैं केशांत संस्कार। आगे कहता है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है, कल्प। संस्कार के विभाग हैं या संस्कार के प्रकार हैं, तो 5। जात कर्म किस संस्कार में होता है, शैशव संस्कार में। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार।
मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कार से, ठीक है ना। गृहस्थ जीवन का संस्कार है तो विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। इस प्रकार संस्कार चैप्टर से इतना क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे 7 में आता है नीति श्लोका। नीति श्लोका, देखिए नीति श्लोका है, नीति श्लोका क्या कहते हैं? नीति श्लोका जो पाठ है इसके रचनाकार विदुर जी हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, महाभारत में कहता है उद्योग पर्व, महाभारत के उद्योग पर्व से ही इसको लिया गया है। इसके कवि जो हैं ये महात्मा विदुर जी हैं, ठीक है। कहता है कि नीति श्लोका रचनाकार कह हस्ते, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर, महात्मा विदुर। आगे कहता है विदुर नीति कस्य रचनास्ते, विदुर नीति किसकी रचना है? तो विदुर जी की रचना है। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोका, नीति श्लोका। कहता है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक जाने का 3 गो साधन, एगो काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ जिससे आत्मा का क्या होता है? नाश होता है, आदमी का नाश होता है। तो नरक जाने के लिए 3 साधन, काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों से बच करके रहना चाहिए। तब विनय को कौन मारता है? तो अकृति, विनय को कौन मारता है? अकृति। आगे कहता है कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, अच्छे बोलने वाले व्यक्ति सब जगह मिल जाते हैं, ठीक है ना, सब जगह सुलभ होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं बिना बुलाए चले आते हैं। कहता है अपृष्टो बहुभाष ते किस पाठ किया है? अपृष्टो बहुभाष ते किस पाठ की